अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 28,204 नए कोरोना वायरस इन्फेक्शन रिपोर्ट किए गए हैं, जो 147 दिनों में सबसे कम है। मंगल को मरकजी वजारत सेहत के एदाद व शुमार के मुताबिक मजमूई तौर पर कोविड-19 की कुल तादाद 3,19,98,158 हो गई है। कोविड-19 की पेचीदगियों से मुंसलिक रोज़ाना अमवात की तादाद भी 400 से नीचे आ गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 373 अमवात के साथ हिंदुस्तान में कोविड-19 में हलाकतों की तादाद 4,28,682 हो चुकी है। मुल्क में फ़ाल कोविड-19 केसेस की तादाद भी कम होकर 3,88,508 रह गई है, जो कि 139 दिनों में सबसे कम है। मंगल को वजारत सेहत ने कहा कि कौमी कोविड-19 की बाजियाबी की शरह भी 97.45% तक बेहतर हो गई है, जो कि अब तक की सबसे ज़्यादा वसूली की शरह है। हिंदुस्तान की कोविड-19 की सूरत हाल में बेहतरी और वैक्सीनेशन मुहिम में तेज़ी के साथ कई रियासतों मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों ने स्कूलों और कॉलेजों को ऑफलाइन क्लासों के लिए दोबारा खोलने की इजाज़त दे दी है। भारत में गुज़िश्ता चंद हफ्तों से रोज़ाना केसेस 40,000 के करीब हो चुके हैं। ताहम शुमाल मशरिक और केरला के कुछ रियासतें कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में इजाफे का मुशाहिदा कर रही है। हालांकि पिछले हफ्ते के एदाद व शुमार रियासतों में भी केसों की तादाद में इजाफे का मशवरा देते हैं। चूँकि कोविड मंजरनामा काबू में है, कई रियासतों मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों ने ऑफलाइन क्लासों के लिए स्कूल दोबारा खोलने का ऐलान किया है। दिल्ली में स्कूल सोमवार से 10वीं से 12वीं जमात के लिए दोबारा खोल दिए जाएंगे। महाराष्ट्र हुकूमत ने 17 अगस्त से देही और शहरी दोनों इलाकों के स्कूलों में क्लासें दोबारा खोलने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में 16 अगस्त से इंटरमीडिएट तलबा के लिए स्कूल खुलेगा। उड़ीसा हुकूमत ने 3 माह से ज़्यादा के वक्फे के बाद 26 जुलाई को 10 से 12 के तलबा के लिए स्कूल दोबारा खोलने का ऐलान किया है। शुमाल मशरिकी रियासत मेघालय भी अगस्त के वस्त के बाद तालीमी अदारे दोबारा खोलने के लिए कोशा हैं। कर्नाटक ने हाल ही में ऐलान किया है कि क्लास 9वीं 10वीं के तलबा के लिए ऑफलाइन क्लासेस और 23 अगस्त से प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के तलबा के लिए खोल दिए जाएंगे। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ऑलवेज वेयर मास्क, अवॉइड सोशल गैदरिंग, डोंट टच योर आईज एंड माउथ फ्रीक्वेंटली, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, यूज सैनिटाइजर्स, avoid contact with others. Always cover your mouth and nose while sneezing. Issued in public interest by Biofina. For trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060. सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को 9 सियासी जमातों बशमूल बीजेपी और कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के खिलाफ फौजदारी मुकदमात को आम ना करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सीपीएम और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी को 2020 के बिहार इंतखाबात में अपने हुक्म पर अमल ना करने पर 5 लाख रुपए जुर्माना किया है। अदालत ने यह भी कहा कि फ़रीक़ीन को ऐसे उम्मीदवारों की तफसीलात इंतखाब के 48 घंटों के अंदर अपनी वेबसाइट पर शाये करने की ज़रूरत होती है और कागजात नामजदगी दाखिल करने की पहली तारीख से 2 हफ्ते कबल नहीं। आज से पहले अदालत ने कहा कि रियासती हुकूमतों की तरफ से रियासती हाई कोर्ट्स के पेशगी अहकामात के बगैर बैठे और साबिक मेंबरान पार्लियामेंट और एमएलए के खिलाफ कोई फौजदारी मुकदमात वापस नहीं लिए जा सकते। अदालत आलिया के वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय की तरफ से दायर दरख्वास्त की समाअत कर रही थी, जिसमें सज़ा याफ्ता एमएलए और अरकान पार्लियामेंट को ताहयात इलेक्शन लड़ने से रोकने की हिदायत की गई थी। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप for session 2021 to 22.
at Durgapur. And for more details, please contact 94348222। प्राइवेट लिमिटेड को हिदायत दी गई है कि वो अगले अहकामात तक आर्जी तौर पर बंद रहे और मरीजों को अपने तौर पर करीबी सरकारी अस्पताल में दाखिल करें। काबिल जिक्र है कि नितोड़िया थाने के महाराज नगर गांव की लड़की ममता मंडी को यहां दाखिल किया गया था। खानदानी ज़राए के मुताबिक इसे पेट में दर्द की शिकायत पर दाखिल कराया गया था। डॉक्टर ने इसे ओवेरियन ट्यूमर का मसला बताया गया। लड़की के शौहर बलदियो मुर्मू ने बताया कि ऑपरेशन के बाद अस्पताल से बताया गया कि ऑपरेशन की वजह से ज़्यादा खून बहने की वजह से जिस्मानी हालत बिगड़ गई है और इसे कहीं और जाने का मशवरा दिया गया। बलदेव ने बताया कि डॉक्टर रामिंदर गुराई ने इसे अपनी गाड़ी में दूसरे अस्पताल ले जाने की पेशकश की। वो पहले कुल्टी फिर आसनसोल अस्पताल ले गए, जहां से इसे कहीं और ले जाने के लिए कहा गया। उसी रात ममता को रघुनाथपुर सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दे दिया। इस हवाले से डॉक्टर रामिंदर गुराई ने कहा कि ये तभी इलाज में गफलत नहीं है, बल्कि ये एक हादसा है। यहाँ बताया गया है कि इस नर्सिंग होम के खिलाफ इस तरह के कई और इल्ज़ामात लगाए गए हैं। मज़कूरा वाक़े के सिलसिले में पीजी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड और नितोड़िया थाने में 2 डॉक्टरों के खिलाफ सोनिया मांडी और सूर्यकांत मुर्मू और 76 दीगर ने नितोड़िया पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसकी बुनियाद पर ज़िला इंतज़ामिया को ज़िला महकमा सेहत ने ज़रूरी इक़दाम करने को कहा है। इस सिलसिले में ज़िला चीफ हेल्थ ऑफिसर के दफ्तर की जानिब से इक़दाम किए गए हैं। इसकी वजह से नर्सिंग होम्स में सर्जरी और मरीजों की बहाली के लिए मुनासिब इंतज़ामात न होने की वजह से ज़्यादा खून बहने और सर्जरी के लिए मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से मरीजों की मौत की असल वजूहात की तहकीकात के लिए एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई है। इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने के बाद ये भी कहा गया है कि इसके मुताबिक कार्रवाई की जाए। दरियासना नर्सिंग होम में किसी भी किस्म के मरीज को दाखिल करना मना है। इसके साथ ये भी कहा गया है कि अगर कोई मरीज़ दाखिल होता है तो इसे हिदायत दी गई है कि वो इसे फौरी तौर पर करीबी सरकारी अस्पताल में दाखिल करे और इस वक्त तक नर्सिंग होम को अगले अहकामात तक आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। बनपुर से सीनियर रिपोर्टर खालिद के मुताबिक बॉन स्टैंडर्ड के खानदानी अरकान साबिक मुलाजिमीन ने इसके मरकजी दरवाजे के करीब आसनसोल जाने वाली सड़क को ब्लॉक कर दिया। वो कॉलोनी ऑफ बॉन स्टैंडर्ड में पानी और बिजली का कनेक्शन मांग रहे हैं। इसकी क़यादत साबिक काउंसलर्स कर रहे थे। इससे तुलबा के मुताले में भी रुकावट पैदा होती है, लेकिन अभी तक इंतज़ामिया की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। কিসের জন্য কোশ্চেন স্যার? আজকে 19 দিন ধরে বিদ্যুৎ এবং জল সংযোগ আমাদের কেটে দেওয়া হয়েছে বাংলা স্ট্যান্ডার্ড কলোনি। পুরোটাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের নির্দেশে বাংলা স্ট্যান্ডার্ড কোম্পানি এই ঘটনা ঘটিয়েছে। আমরা আজ 10 দিন ধরে রিলে অনশন করছি। বাংলা স্ট্যান্ডার্ড কোম্পানির কোনো প্রতিনিধি এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করেননি এবং আমাদের বিধায়িকা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি উনি আমাদের এই আন্দোলনকে ছোট করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। আমাদের সঙ্গে একবার উনি অভিভাবক স্বরূপ এসে আমাদের সঙ্গে একবার দেখা করেন। ওয়াগেনবাসীর যে কোনো জায়গায় ওনাকে উনি যেখানে দাঁড়াবেন সেখানেই আমরা যেতে প্রস্তুত, কিন্তু ওনাকে আমি আপনার মাধ্যমে জানাচ্ছি যে আমি আমার অভিভাবককে অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে পরে আমার দাবি আদায় করতে চাই, করব। উনি আমাদের অভিভাবক স্বরূপ এই দুঃখের দিনে ভোটের আগে উনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে বিদ্যুৎ এবং জলের সংযোগের ব্যবস্থা করবেন, এই কথার ওনাকে আসতে হবে এবং এসে আমাদের প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে জল এবং বিদ্যুতের ব্যবস্থা আমি করব। আপনি এই যানটা কত পর্যন্ত করবেন? आसनसोल में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा और मंजूरी। मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ टीएमसी की तरफ से
देवपड़ा इलाके में चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी की क़ियादत में एक एहतजाजी जुलूस निकाला गया, जो देवपाड़ा से शुरू हुआ और आसपास के इलाकों में घूमता रहा। इस दौरान टीएमसी लीडर रिंतु गंगुली, संजय साव, चंदन महतो, बबन चटर्जी, लला सिंह, गोलू गुप्ता और दीगर कारकुन मौजूद थे। इस दौरान चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि हिंदुस्तानी अवाम मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों से परेशान हो चुकी है। मरकजी हुकूमत हर लिहाज से नाकाम हो चुकी है। जब से मरकज में बीजेपी की हुकूमत आई है, नौजवानों ने रोजगार के ख्वाब को मुकम्मल तौर पर तुर्क कर दिया है। एक एक करके सरकारी अदारे निजी हाथों को फरोख्त किए जा रहे हैं। आसनसोल से ट्विंकल बर्नवाल के मुताबिक सफाई चेयरमैन ने पानी के टैंक मंसूबे का इफ्तिताह किया। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी ने मंगल को गौरव सिंह चौधरी और अंजना कौर और राज सिंह चौधरी ने CMPDIL के करीब मरहूम सरदार राजेंद्र सिंह चौधरी और मरहूम मंजीत कौर बाबा की याद में नस्ब पानी के टैंकों का इफ्तिताह किया। चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि एक काबिल तारीफ काम इनके बेटे ने इस मशीन को मुआशरे के लोगों के लिए इनकी याद में इंस्टॉल करवाया। अंजानी RS चौधरी बहुत समाजी शख्सियत थे, लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। আমরা চাই যে ওভারব্রিজটা কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর থেকে আসানসোল ঢোকার মুখে যেন আমাদের এই শিল্পাঞ্চলটা আরও সুন্দর হয় এবং কোনো মানুষ যেন কষ্ট না হয়। এই জায়গাটাতে সত্যিকারে অনেক মানুষের ভিড় হয় প্রত্যেক দিন। এখানে সামনে পুলিশ কমিশনারেটের অফিস রয়েছে, সামনে LIC রয়েছে, CMPDI রয়েছে, অনেক মানুষ যায়, অনেক মানুষ দাঁড়ায়, অনেক মানুষ বাইরে। এখানে বাস স্ট্যান্ডের এখানে একটা বাস স্ট্যান্ডও আছে, দুখানা आसनसोल रेल पार से वसीम खान के मुताबिक वार्ड नंबर 28 के KT रोड के इलाके में 2 मंजिला शेबी आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मकान म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने मस्मार कर दिया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RK श्रीवास्तव की क़ियादत में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टीम की सिक्योरिटी के पेश नज़र बड़ी तादाद में पुलिस तैनात की गई थी। ये बात काबिल जिक्र है कि चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी ने माजी में कहा था कि मुख्तलिफ हिस्सों में खस्ता हाल मकानात को नोटिस देकर इनसे कहा गया है कि वो ख़तरनाक हालत में रहने वाले लोगों को वहां से रिहा करें ताकि कोई हादसा ना हो। आसनसोल में फॉस्बेसी PBDCCI ने DRM को अलविदा कहा। आसनसोल के डिविजनल रेलवे मैनेजर सुमित सरकार का तबादला कर दिया गया है। मंगल को इन्हें मुख्तलिफ कारोबारी तंजीमों की तरफ से एजाज़ और अलविदाई दिया गया। तंजीमों की तरफ से एजाज़ नवाजा गया। सदर RP खितान, जनरल सेक्रेटरी सचिन राय, सीनियर नायब सदर पून गंगोटिया, विनोद गुप्ता, फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से, वेस्ट बर्दवान डिस्ट्रिक्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से, इंडस्ट्री सदर VK ढल, जनरल सेक्रेटरी जगदीश बागली, क्रीडाई ज़िला सदर सुब्रत चैटर्जी उर्फ बोलूदा और यूथ क्रीडाई की नवनीता बैनर्जी ने DRM का एजाज़ दिया और अलविदाई खिताब किया। सुमित सरकार के तबादले के बाद परमानंद शर्मा इनकी जगह आसनसोल के नए DRM के तौर पर मुकर्रर किए गए। वो इस हफ्ते चार्ज संभाल लेंगे। तृणमूल के खिलाफ वैक्सीन की सियासत के इल्ज़ामात। कुल्टी तृणमूल लीडरों और कारकुनों पर वैक्सीन पर सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। बीजेपी ने भी यही इल्ज़ाम लगाया है। कैंप के जरिए कोरोना की वैक्सीन की जाएगी। इस तरह वार्ड नंबर 17 के लोग सुबह से कोरोना वैक्सीनेशन के लिए आधार कार्ड लिए कतार में खड़े हैं। दोपहर के बाद वैक्सीनेशन वर्कर्स स्कूल कैंप में नजर नहीं आए। इस हवाले से मुकामी निचली सतह के रहनुमा बेमान दत्त ने कहा कि एक वैक्सीन कैंप होगा, लेकिन कुछ के लिए सोमवार और मंगल को इसे मंसूख कर दिया गया है।
एक वैक्सीन कैंप होगा और आम लोगों को सबको वैक्सीन दी जाएगी। ये झूठ है कि अपोजिशन लीडरों ने माहौल को गर्म करने के लिए झूठ बोला है। ऐसा ना करें, सबके लिए अच्छा हो। हम चाहते हैं कि लोग जल्द अज जल्द वैक्सीन ले लें। सबसे ऊपर मुकामी बीजेपी लीडर सत्यजीत दास ने कहा, मैं अपने इलाके के लोगों से कहता हूं कि वो वैक्सीन के लिए रजिस्टर करने के लिए पहले से जागे और मुझे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से एक फहरिस्त मिल जाएगी, वैक्सीनेशन दी जाएगी। इस बार मेरे गांव के लोगों जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं वो जा चुके हैं, लेकिन वैक्सीनेशन कैंप नहीं लगा है और तृणमूल कांग्रेस उलझन पैदा कर रही है। तृणमूल जवाब देंगे। इन लीडरों से कहो कि अपने इलाके के लोगों को देखो पहले, फिर सियासत देखना। अगर आम लोग ज़िंदगी में ज़िंदा रहे तो सियासत यकीनी हो जाएगा। सियासत करने के लिए अभी बहुत वक्त है, लेकिन अब लोगों को अपनी ज़िंदगी में कोरोना वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, तो इस वैक्सीन से सियासत ना करें। जब चौकी पुलिस गई और इन्हें बताया वैक्सीनेशन कैंप मनसूख करने के लिए, लाइन में खड़े तमाम आम लोग घरों को लौट गए। খুব গরিব মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষরা তারা এখান থেকে যে অন্য অন্য জায়গায় ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য যাতে না হয় তার জন্য গ্রামের যাতে দেওয়া হয় সেই বিষয়ে মানে মানুষের জাগ্রত করার পরও মানুষরা আর পাচ্ছে না ভ্যাকসিন। এইভাবে মানুষকে ছিনিমিনি খেলা এটা আমার মনে হয় এইভাবে টিএমসি যারা নেতারা এরকমভাবে যে মানুষকে বিভ্রান্তি করে রাজনীতি করছে সেটা আমার মনে হয় উচিত হলো না। কারণ মানুষের ভোটেই তারা আজ জিতেছে আর মানুষকে ভ্যাকসিনের জন্য আটকাচ্ছে। এটা কিন্তু আমার মনে হয় খুব খারাপ এবং আগামী দিনে এই জবাব আমাদের 16 নম্বর ওয়ার্ডে মানুষরা তারা নিজের মত দানের মাধ্যমে তাদের জবাব দিবে যে মানুষকে সব কিছুতে জীবনদানের যে ব্যাপারটা সেই জীবনদানের ব্যাপারটাও নিয়ে এরা রাজনীতি খেলে। এরা চায় না উন্নতি মানুষের যদি উন্নতি চাইতো তো ঠিক আছে চলো ভাই এসছে কি হবে সে কোনো এখানে দোক আজকে হোক ভ্যাকসিন দেওয়া, কিন্তু এরা দেখছে যে কোনো বিজেপির নেতা বা বিজেপির ছেলেরা এদিকে পাঠিয়েছে সেই হচ্ছে ওদের রাগ। তাই আপনার ওদের কাছেও ওই নেতাদের কাছেও বলি, দাদা আপনার প্রথম গ্রাম দেখুন, মানুষ দেখুন, পাড়া দেখুন, পরে দেখবেন রাজনীতি। আমরা ভোর থেকে কালকে আমরা এখানে একটা মেসেজ পাই সবার ফোনে যে হোয়াটসঅ্যাপে বা যার যা আছে আর কি নাম্বার, সেই সমস্ত যে নাম্বারগুলো প্রত্যেকের নামে যে আমাদের এখানে ভ্যাকসিন দেওয়া হবে সবুরপুর 16 নম্বর ওয়ার্ডের প্রাইমারি স্কুলে। তো এবার আমরা এখানে সকাল ভোরবেলা থেকে আমরা এসেছি। এখানে ভোরবেলা থেকে আসার পর থেকে মহিলারা পর্যন্ত এসে বসে আছে। এখানে একটা বাথরুমের ব্যবস্থা নাই, লোক নাই, কোনো আধিকারিক নাই। ডাক্তারে যে সমস্ত ফোন দিয়েছে আমাদেরকে সেই ফোন ধরে না পর্যন্ত। কিন্তু এখন যারা যদি যে কোনো মানে যে দু তরফের পার্টি মানে ব্যাপার যে তাদের কোনো লোকজন আধিকারিক নাই, যে কোনো পার্টির লোক যদি এসে যদি দেখে যে কি ব্যাপার এই মহিলারা সব বসে আছে এখানে একটা বাথরুমের ব্যবস্থা নেই। তো এবার আমরা যে ভোট ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য বসে আছি, ঘরের মহিলারা পায়নি ভ্যাকসিন। তো এবার যেটা হচ্ছে আমরা যে এই ব্যাপারটা যে এটা সত্যি না মিথ্যা না শুধু এটা একটা মানে শুধু হাওয়ার খবর বুঝতে উল্টাপুল্টা খবর কিছু বুঝতে পারলাম না কিছু। মানে আপনারা খবর পেয়েছিলেন আজ ভ্যাকসিন দেবে? আমরা খবর পেয়েছি সবাই। आइए सुनते हैं कि मगरी बंगाल की कांग्रेस के पीसी मेंबर विश्वनाथ यादव ने आदिवासी दिवस पर क्या कहा। नमस्कार साथियों, मैं विश्वनाथ यादव, सदस्य पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस, आज विश्व आदिवासी दिवस पर तमाम आदिवासी बहन भाइयों को जय जोहार कहकर अभिनंदन करता हूँ। विश्व आदिवासी दिवस संसार भर के सभी आदिवासियों की अस्मिता का दिवस है। विश्व के 195 देशों में 90 ऐसे देश हैं जहां आदिवासी मूल निवासी अस्थायी रूप से रहते हैं, जिनकी कुल जनसंख्या लगभग 37 करोड़ के आसपास है, जिनकी अपनी 5000 से ज़्यादा समुदाय हैं, कबीले हैं और 7000 के करीब उनकी अपनी भाषाएं हैं। पूरे विश्व में इनकी अपनी संस्कृति है, पहनावा है, खान पान है, रीति रिवाज। ट्रेड लाइसेंस का काम चेंबर ऑफ कॉमर्स ने कारपोरेशन के ताउन से कुल्टी बढ़ाकर कल्याणेश्वरी रोड पर वाक़या श्री अग्रेसियन भवन में किया।
इस सिलसिले में टीएमसी के नौजवान सुमेर घोष और सुबार्तो भादुरी ने मुश्तरका तौर पर बताया कि ये एक सरकारी नौकरी है और सरकारी जगह किसी स्कूल या दूसरी जगह पर होनी चाहिए। इन्होंने बताया कि चेंबर ऑफ कॉमर्स एक तबके की तरफ चंद लोगों की तंजीम है। मार्केट के सैकड़ों एसी दुकानें और ताजिर हैं जो चेंबर के मेंबर नहीं हैं और इस कैंप के इनेकाद से पहले चेंबर के अलावा कोई और ताजिर इसके बारे में आगाह किया गया था। इन्हें बताया गया, इन्होंने कहा कि यहाँ लगाए गए बैनर पर बांग्ला जुबान का कोई इस्तेमाल नहीं है, जिसकी वजह से बांग्ला जुबान बोलने वाले लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इससे कबल वैक्सीन कैंप के हवाले से बढ़ाकर चेंबर और टीएमसी कारकुनों के दरमियान तनाज़ा हुआ था। पुरुलिया में 10 अगस्त को पुलिस जिला के आड्रा पुलिस स्टेशन के तहत 3 साल बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती करने के इल्ज़ाम में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुलजिम नौजवान तन्मी देव को गिरफ्तार किया। मालूमात के मुताबिक आद्रा पुलिस स्टेशन के सुभाष नगर इलाके के रहने वाले तन्मय देव को इस इल्ज़ाम के तहत गिरफ्तार किया गया और मंगल को रघुनाथपुर अदालत में पेश किया गया। मुलजिम ने वाक़े की तरदीद की है, कहा कि लड़की मेरे घर आई थी, यही जुर्म है। वाक़े के हवाले से आद्रा इलाके में सनसनी फैल गई है। इस वाक़े के बारे में तृणमूल और बीजेपी दोनों ने मुलजिमान को सज़ा देने का मुतालबा किया है। বিকেলের ঘটনা মোটামুটি 5:30 পৌনে 6টা হবে। তো ইয়ে শিব মন্দির বলে আছে সুভাষনগরে, ওখানে সব মহিলারা মিলে মনসা মঙ্গলের পাঠ করে। তো সেই সময় বাচ্চাটা ওর মাকে বলে যে আমি মা একটু বাইরে থাকবো। তো ওর মা বলে হ্যাঁ ঠিক আছে যাও। তো বাইরে খেলা করছিল। তারপর কিছুক্ষণ পর ওর মা বেরিয়ে দেখছি ওর মেয়েকে পাচ্ছে না। তখন জিজ্ঞেস করলো যে আপনারা দেখেছেন কি বাচ্চাটাকে? তখন ওরা বলছে না আমরা তো দেখিনি। তখন খোঁজ খবর করতে করতে তো হঠাৎ দেখতে পাই যে ওই ছেলেটা ওর বাড়ি থেকে বাচ্চাটাকে নিয়ে বেরোচ্ছে। তখন ওর মা বলে যে একে নিয়ে কেন এসে? বলছে না এমনি আমি নিয়ে এসলাম দোকানে। তখন বাচ্চাটাকে ওর মা নিয়ে যায় বাড়িতে নিয়ে গিয়ে এবার ওর মা ওকে জল দেয়, ফ্যানের তলে বসিয়ে আরামসে কথা বলে দাদাটা তোমাকে নিয়ে গিয়ে কী করে দিল? তখন বললো যে কৃষি করেছে আর আমার এখানে মানে। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, डोंट लव टू डीपली until you are sure that the other person loves you with the same depth, because the depth of your love today is the depth of your wound tomorrow. ज़्यादा गहरी मोहब्बत ना करें जब तक कि आपको यकीन ना हो कि दूसरा शख्स आपसे इसी गहराई से मोहब्बत करता है, क्योंकि आज आपकी मोहब्बत की गहराई कल आपके ज़ख्म की गहराई बन जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।